वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिर ट्यूशन क्लासेस पर। बच्चों, कई दिनों से हमारी क्लासें चल नहीं पा रही थी, लेकिन आज से हम अपनी क्लासें को कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चों की छुट्टी भी पड़ी हुई थी और मैं भी थोड़ा सा बिजी थी, आउटसाइड थी, तो इस वजह से क्लासेस हो नहीं पा रही थी। लेकिन आज से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए जैसे कि मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है, आज मैं आपको इंटरजेक्शन पढ़ाने वाली हूँ। इंटरजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय मतलब ये है कि जिन चीज़ों को पढ़ करके हमारे मन में कुछ अलग सा विचार आए, जैसे अलग सा विचार जैसे कोई आश्चर्य प्रकट हो, दुख प्रकट हो, या फिर हमें कोई हंसी आ जाए, घिन आ जाए, हम बोलते हैं चीची वगैरह वगैरह, जो किसी गंदगी का एहसास हो, या हमारे दिल के अंदर जो भी एक अलग सी फीलिंग अचानक से आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय बोलते हैं। जैसे डेफिनेशन में मैंने नोट डाउन किया है। डेफिनेशन देखिए, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट। यानी विस्मयादि बोधक अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों को पढ़ के या जिन शब्दों को पढ़ करके अपने मन में क्या एक अलग सी फीलिंग आ जाए, एक अलग भावना जागृत हो अपने मन में, तो उनको क्या कहा जाता है? विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया है, जैसे नंबर 1 पे लिया है ब्रेवो रवि वेल हिट। अच्छा किया रवि, बढ़िया बनाया आपने, जैसे छक्का मारते हैं वगैरह, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बच्चे की प्रशंसा कर रहे हैं, जिसके लिए हमने लिया है। तो ये एक अलग फीलिंग है जो हमारे दिल में अचानक से आ जाती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने लिया है ओह आई एम अलोन। तो यहाँ पे जो ओ शब्द है वो दुख के साथ आश्चर्यजनक बात को प्रकट कर रहा है, क्योंकि हमें आश्चर्य हो रहा है कि मैं केवल क्या हूँ? अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है? आश्चर्य प्रकट हो रहा है। तो आश्चर्य के लिए भी आप क्या करते हैं? इंटरजेक्शन बोला जाता है। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। जब भी हम किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं, जब भी हम कुछ बहुत प्यारी चीज़ को देखते हैं, तो हमारे मुंह से अचानक निकल जाता है वाह कितनी प्यारी चीज़ है। तो वाह शब्द जो होता है वो भी आश्चर्य प्रकट करने के लिए होता है, उसको भी इंटरजेक्शन कहा जाएगा। उसके बाद नंबर 4 पर आप देखिए हुर्रे एक ऐसा शब्द है जिसको बहुत ज़्यादा खुशी जब हमें होती है, जब वो जाहिर करनी होती है, तो हम हुर्रे का प्रयोग करते हैं। जैसे वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी इंडिया के मैच में सब लोग बहुत खुश थे, इंडिया जीत गई थी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हुर्रे का यूज़ करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट होता है हमारा एलास जो शब्द होता है वो दुख प्रकट करने के लिए होता है। जब भी हमें दुख होता है तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं? एलास लगा लेते हैं और बोलते हैं ही इज डाइंग, वह मर गया या उसको वो है एक्सपायर हो गया है। ठीक है, जहाँ पर दुख प्रकट करना होता है हम एलास का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक शब्द होता है हेलो। हम जब भी कहीं जाते हैं अनजान जगह पर, किसी को परिचित अपरिचित से संबोधन करने के लिए क्या बोलते हैं? उसको हेलो बोलते हैं। तो हेलो जो शब्द है वो एक ऐसा शब्द है जो दूसरे का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो हेलो शब्द भी आपका क्या है? एक इंटरजेक्शन है, और उसका प्रयोग भी आप आश्चर्यचकित बातों के लिए या दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसकी एक बहुत बढ़िया पहचान होती है। वो क्या होती है कि जैसे हम लोग आई बनाते हैं ना, आई फॉर आइसक्रीम, बड़ी आई तो ऐसे बनता है और छोटी आई ऐसे बनता है, और कभी कभी आई को ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे इसकी बहुत इजी सी पहचान होती है इंटरजेक्शन के साइन की, कि हमको ऐसा फील होता है जहाँ पर भी उल्टी आई बनी हुई हो। जैसे ये वाली आई बनाई है ना मैंने, आई फॉर आइसक्रीम, तो उल्टी आई बनाई हुई होती है। तो जहाँ पर उल्टी आई बनी हुई मिले तो समझ जाइएगा वो क्या है? वो आपका इंटरजेक्शन का सेंटेंस है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से ये वाली चीज़ें समझ में आ गई होगी। ज़्यादा इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब इसका यूज़ कहीं पर ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सिलेबस के अंदर आता है, इसलिए मैंने इसकी मेन पॉइंट आपको समझा दी है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।